मैं राजकुमार सिंह तेलंगाना लोक क्षत्रिय गणेश मूर्ति कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार द्वारा ये पता चला है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश मूर्तियाँ नहीं बनाने देंगे। मैं परसों आरडी ऑफिस गया था, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर साहब से मिला था, तो उन्होंने कहा कि प्लास्टर से मूर्तियां नहीं बनाने देंगे। हम लोग जो आयरन यूज़ करते हैं स्टैंड के लिए, उसका भी उपयोग नहीं करना है, और कलर का जो पेंट हम यूज़ करते हैं उसका भी उपयोग नहीं करना है। इस पे मनाही है, ये बंद करना पड़ेगा, ये बैन हो जाएगा। और कुछ ऑर्डर भी हो गया है बोल के उन्होंने कहा है मुझे, तो मैंने उनसे ऑर्डर कापी मांगी, तो उन्होंने मुझे कुछ 1-2-3 दिन का समय मांगा है कि ऑर्डर कापी देंगे बोल के। तो मैं आरडीओ साहब को कह चुका हूँ कि ये जो हमारा काम है मूर्ति बनाने का, धूलपेट को कला नगरी कहा जाता है, ये करीब 2,500 से 3,000 लोगों के पेट का सवाल है। एक तो हमारे धूलपेट में रोज़गार कम है, पहले जो दूसरे 2 नंबर के काम थे वो भी सरकार बंद करा दे रही है। ये हमारा साफ़ सुथरा इज्जत का, धर्म का काम है। धूलपेट से मूर्ति तेलंगाना के कोने कोने, आंध्रा के कोने में, तमिलनाडु के कोने में और महाराष्ट्र तक जाती है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये प्लास्टर पे बैन लगाना चाहते हैं तो अन्य राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में प्लास्टर के मूर्तियाँ बनते हैं। प्लास्टर का उपयोग बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, घर में सीलिंग के लिए उपयोग होता है। टैंक बाउंड में विसर्जन नहीं करना है। टैंक बाउंड में विसर्जन करने से मछलियाँ मर जा रहे या प्रदूषण हो रहा, ऐसा पोल्यूशन बोर्ड और वाटर बॉडीज़ का कहना है। तो मैं वाटर बॉडीज़ और पोल्यूशन बोर्ड वालों से पूछना चाहूँगा, टैंक बाउंड में ड्रेनेज लाइन जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसे दूसरे भी कई पॉन्ड है, लेक से, जिसमें ड्रेनेज का, कंपनियों का प्रदूषित पानी जाता है, वो आप रोकते नहीं, उस पर मनाही करते नहीं। ये तो धर्म का काम है, इज्जत का काम है, हमारा वाइट काम है। कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कई लोगों का रोजगार, पेट का मसला है। इसको जो है सो ऐसा बनाने नहीं देंगे, पीओपी बैन करेंगे, कलर को बैन करेंगे बोल के बोल रहे। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर टैंक बाउंड का पानी ख़राब हो गया था, हो रहा बोल के बोल रहे, कहीं सरकार पैसे है ना नाजायज़ के ख़राब कर रही है अलग अलग स्कीमों में, तो वहाँ पे जो पैसे ख़राब कर रही ना, यहाँ पे धर्म के काम में लेक साफ़ करने के लिए लगाई है। और मैं हमारे राजा सिंह भाई से, विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने परसों असेंबली में कहा कि गणेश अगर प्लास्टर का बंद होता है तो हमारे मूर्ति कलाकारों को मट्टी दे दीजिए, कुछ 4 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो मैं सबसे पहले राजा भाई के उस बयान की निंदा करता हूँ। क्यों बोले तो उन्होंने हमसे कुछ मीटिंग नहीं ली, हमारी समिति से कुछ मीटिंग नहीं लिया, उन्होंने खुद अपने विचार असेंबली में रखे हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हो गई है। तो हम प्लास्टर से जो ज़माने से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं, हम मूर्तियाँ बनाते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। रही बात प्रदूषण की, पोल्यूशन बोर्ड या कलेक्टर साहब रहने दो या कोई भी अन्य विभाग रहने दो, अगर उनको पर्यावरण को कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो रही तो वो कुछ अल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए। हमारे रोज़गार को ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना, ऐसी कोशिश नहीं होना। क्यों बोले तो ये 3,000 के ऊपर लोगों के परिवार का मामला है। हमें वैसे कहीं काफ़ी दिक्कत है, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सब्सिडाइज लोन चाहिए, रॉ मटेरियल की दिक्कत रहती है, हम कैसा पैसे लेके हम काम करते, ये हम लोगों की तकलीफ़ हम मूर्ति कलाकारों को मालूम। सरकार तो कभी आके हमारे से कुछ हमारी तकलीफ़ पूछती नहीं, करती नहीं। हमारे कभी ना ये तेलंगाना सरकार या उससे पहले की भी कोई भी सरकार मूर्ति कलाकारों के लिए कुछ नहीं करी। ठीक है भाई, आप अभी तक कुछ नहीं करे ना, अभी भी कुछ मत करो, अभी आपसे हमारी कुछ आस नहीं है। लेकिन ये हमारे कारोबार को प्लास्टर से मूर्ति नहीं बनाना या दूसरी चीज़ों के ऊपर जो सख्ती लगा रहे, हम इसको नहीं मानते, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका खंडन करते हैं और ये हम हर किस नहीं होने देंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को और सभी विभागों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अगर ऐसा कुछ ऑर्डर अगर सरकार
बनाना चाहती है तो तुरंत उसे रद्द की जाए, उसे नल एंड वाइट की जाए। और ये हम आर्डर को नहीं मानेंगे, बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे इस आर्डर को। हम कोर्ट में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम वहाँ तक जाएंगे, हम धरने देंगे। हम कोई भी हमारे व्यापार से संबंधित, इस धर्म के व्यापार के संबंधित, इस इज्जत के व्यापार से संबंधित अगर कोई भी आड़े आता है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबका विरोध करेंगे, हम सबका खंडन करेंगे। हजारी मूर्ति कलाकार तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। अभी जो है नया जो जियो निकला मिट्टी के गणेश बनाना, भाई मिट्टी के गणेश कैसे बनाएंगे हम? आपने हमसे पूछा, आपने हमसे जो है ना आके मांग की कि भाई हम मिट्टी के बनाते, प्लास्टर के बनाते, हवा में बनाते, कागज़ के बनाते, कैसे बनाते? भाई हमसे कोई आप निर्णय नहीं किया। हमारे एमएलए साहब से भी हम जो है ना गुजारिश करना चाह रहे, एमएलए साहब से भी ये पूछना चाह रहे कि भाई आपके पास कौन कलाकार आके आपके पास बोला, रिक्वेस्ट करा, अर्जियाँ करा कि भाई हम जो है ना मिट्टी के गणेश बनाएंगे, या आप हमारे पास आए, या सीएम साहब आए, या जो है ना राज्य सरकार और मोदी सरकार आई। हम कलाकारों के जो है ना परिवार को नष्ट कर दिए, हमारे भविष्य खराब कर दिए, हमारे आने वाला फ्यूचर खराब कर दिए। हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे? और जो है अब हम मिट्टी का मूर्ति बनाओ, कैसे मिट्टी का मूर्ति बनाएंगे? गिने चुने 10-20 लोग मिट्टी का मूर्ति बना सकते, बाकी के लोग क्या भीख मांगेंगे? आपके घर में आके झाड़ू मारेंगे, या एमएलए साहब आपके घर में आके बर्तन धोएंगे? हमारे जो कलाकार हैं, तमाम हिंदुस्तान के कलाकारों की मांग है कि ये प्लास्टर बंद नहीं होना। और प्लास्टर से क्या नुकसान है हमको बताओ? प्लास्टर पानी को जो है ना फिल्टर करता, उसकी गंदगी साफ करता। आप हमको जो है ना बताइए कि इसके अंदर कौन सा गंदगी है? और सदियों से मूर्ति विसर्जन हो रही, जब लोग नहीं मरे, जब मच्छियाँ नहीं मरी, लोग जो है ना परेशान नहीं हुए, लोगों को बीमारी नहीं हुई, आज बीमारी हो रही। कैसे हो रही भाई बताइए हमको? हम कलाकारों के साथ इतना क्यों अन्याय है? और ख़ास तौर से ये धूलपेट के ऊपर हर कोई नज़र गड़ाया हुआ है। गुलामा बंद किए, गांजा बंद किए, सट्टा बंद किए, जुआ बंद किए, चोरी। अब हम लोग चोरी करेंगे या डाका डालेंगे? किसके पास जाके क्या करेंगे बताइए? हम कलाकारों की मांग है कि सरकार को हिला देंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडे को जो है ना हम मानने वाले नहीं हैं। हम कलाकारों के घर में आके देखिए, हमारा घर में जो है ना चूल्हा जलता या नहीं जलता, अब वो तो नहीं देखे। मिट्टी बना के अब भाई हम मिट्टी खा के जिंदे रहेंगे? क्या करना? हम मंडप वालों से भी मेरी अपील है, भाग्यनगर देवी विसर्जन, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति, समस्त हिंदू लोगों से मेरी निवेदन है कि सब लोग जो है ना हमारा सहयोग करें कलाकारों के प्रति। और जो हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा, भगवान गणेश की और माताओं की और जो भी मूर्तियों का जो खंडन किया जा रहा है कि मूर्ति नहीं बनना। भाई आप लोग ये चाह रहे हैं कि मूर्ति मिट्टी की बनाए, जब तो जुलूस ही नहीं होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म हमारा धर्म जीरो तरफ जा। मैं महेश सिंह, मैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ समाज का, लोधी समाज का ये बिज़नेस है मूर्ति कलाकार का। ये हमारे पीढ़ियों से पुरखों से चलते आया हुआ बिज़नेस है और इस बिज़नेस को हम लीगल तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे। ये बिज़नेस को रोका नहीं जाएगा, ये बिज़नेस ये कभी रोका नहीं जाएगा। लोधी क्षेत्रीय सदर पंचायत पूरी बिरादरी इन कलाकारों के साथ है, साथ रहेगी। इन कलाकारों के इस कारोबार को बचाने के लिए हर हद तक हमारा समाज लड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हम ये सरकार से भी लड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। इस इशू को, इस मुद्दे को हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक भी लेकर जाएंगे। हम आज गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि हम ये कारोबार को बंद नहीं करेंगे। हम लीगल रूप से जो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ों को फॉलो करते हुए ये कारोबार करेंगे। हम लोधी पूरा समाज हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है, विनती करती है कि इस कारोबार को बंद करके या इस कारोबार पर रोक लगाकर ये 3000 से ज़्यादा अधिक मूर्ति कलाकारों के परिवार को पेट पर लात ना मारे। हम हो सके तो सीएम जी से मिलेंगे, केटीआर जी से मिलेंगे, मिलकर हमारा जो भी विज्ञापन रहेगा उनको सौंपेंगे और इस कारोबार को बंद होने से रोकेंगे। मैं फिर दोहराता हूँ, हमारा पूरा समाज लोधी कलाकार के साथ है और साथ रहेगा। इस इशू को हम अगर जजमेंट हमारे खिलाफ आया होगा
तो हम उसको ज़रूर अपील डालेंगे, उसको ज़रूर चैलेंज करेंगे।